नमस्कार, मैं हूं आदित्य सिंह। इस वक्त हम आचोले डोंगरी इलाके में उपस्थित हैं। आपको बता दें, यहां पर नोटिस दी गई है तोड़क कार्रवाई के लिए। इससे पहले भी कई जगह पर तोड़क कार्रवाई के लिए नोटिस दी गई है, लेकिन यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं अपनी गुहार को लेकर और कहीं ना कहीं अपनी दुविधा को प्रकट करना चाहते हैं कि यहाँ पर वो कई सालों से रह रहे हैं। कोई 30 साल से रह रहा है, कोई 35 साल से रह रहा है, और अचानक जिस तरीके से यहाँ पर लोग बसे और उसके बाद लगातार यहाँ पर सुविधाएं मिलती गई लोगों को, चाहे वो यहाँ पर शौचालय की सुविधा कह ली जाए या लाइट बिल की सुविधा कह ली जाए या इस तरह की तमाम सुविधाएं, घर पट्टी, पानी पट्टी, जिस तरीके से आप तक अपने वसई विरार में आपने खबरें देखी होंगी कि हर जगह पर अवैध तरीके से घर बसा दिया जाता है, उसके बाद वहां पर घर पट्टी लगा दी जाती है, मीटर पट्टी, लाइट पट्टी, पानी पट्टी, ऐसी तमाम पट्टियां लगाकर वहां पर सुविधाएं दे दी जाती हैं और लोग ये सारी सुविधाएं देखने के बाद धीरे धीरे वहां पर बसने लगते हैं। फिर जब ऐसे कई साल गुजर जाते हैं तो अचानक से तोड़क कार्रवाई के लिए नोटिस आ जाती है और कहा जाता है कि यहाँ पर अब तोड़क कार्रवाई होने वाली है, यहाँ पर अब तोड़क कार्रवाई की जाने वाली है, क्योंकि ये अवैध इलाका है, ये अवैध बस्ती है। यहाँ पर आप कई सालों से अवैध तरीके से रह रहे हैं। भले ही आपने यहाँ पर अपने लाखों रुपए लगाए हो और घर को खरीदा हो और उसके बाद आप समझ रहे हो कि आप इस घर के मालिक हैं, अब ये घर आपका हो चुका है, तो अब ऐसा यहाँ पर दिखता कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। आपको बता दें, वसई विरार में ऐसी खबरें अक्सर आया करती हैं। लोगों से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ का क्या कुछ मसला है। क्या कहेंगे, ये आचोले डोंगरी इलाका है, क्या कहना है? यहाँ पर नोटिस दी गई है, क्या कुछ जानकारी, क्या कहना है? यहाँ पे जो भी मतलब प्रशासनिक अधिकारी हैं, यहाँ पे जो 35-40 साल से बसे हुए हैं, हमारी मांग ये है कि जो पहले उनकी सुविधा दिया जाए, इसके बाद फिर जो आगे कार्रवाई हो कर सकते हैं। सुविधा में हमको रहने को घर चाहिए, घर के बदले घर चाहिए। कहेंगी कितने साल से रह रही हैं? हम लोग रह रहे हैं 25 साल के से। 25 साल से? हाँ, तो अभी हम लोग को हटाएंगे तो रहेंगे किधर? हम लोग को घर चाहिए। तोड़ दो हम लोग को जिम्मेदारी नहीं, मगर हमको घर चाहिए। हमको यही कहना है, हमको घर चाहिए। क्या कहेंगी, कितने साल से रह रही हैं आप? हमारा ये है, हम लोग 40 साल से रह रहे हैं यहाँ पर। सरकार ने सब सुविधा दी, सब सुविधा देने के बाद में हमारे घर क्यों तोड़े जा रहे? भले ही तोड़ दो, हमको बदले में घर से घर चाहिए। और इतनी बड़ी यहाँ पर बस्ती है, छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, सब है, किसी के पास दूसरी जगह है भी या नहीं? इतनी पब्लिक जाएगी कहाँ? घर के बदले हमको घर चाहिए बस, और उसके सिवा हमको कुछ नहीं चाहिए। समझिए, यहाँ पर सभी लोगों का कहना है कि अगर ये अवैध है तो बेशक इसे तोड़ देना चाहिए, लेकिन इनका पुनर्वसन भी किया जाना चाहिए, क्योंकि ये चिलचिलाती गर्मी में अगर इनका घर तोड़ दिया जाएगा तो आखिर ये अपने बाल बच्चों को लेकर क्या सड़क पर रहेंगे? अगर इसी समय बरसात हो जाती है और बरसात का महीना अब नजदीक ही है, तो क्या इस बरसात में या अपने परिवार को लेकर अपना गुजर बसर सड़क पर करेंगे? ये भी एक सवाल है। बेशक इसे तोड़ दिया जाना चाहिए, अवैध पर कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन इनका पुनर्वसन भी उतना ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्या जानकारी है, इस एरिया में कितना आंकड़ा होगा, कितने लोग रहते होंगे? इसमें कम से कम 15,000 के ऊपर झोपड़े होंगे। 15,000 के ऊपर झोपड़े होंगे। और क्या बताएंगी, कब से रह रही हैं आप यहाँ पर? मैं यहाँ पर 30 साल से रह रही हूँ। जब भी मेरी उम्र ना 20 साल थी तभी मैं यहाँ आई। आज हमारे 20 साल से ऊपर के बच्चे हो गए, 30 साल के। हाँ, तभी से रह रही हूँ। अब पहले कुछ भी सुविधा नहीं था। पहले हम लोग ऐसे डग्गर माटी बराबर करके रहते थे, कितना परेशानी से रहे। उसके बाद क्या हुआ, हम लोग 7-8 साल ऐसे ही थे। फिर सोचे चलो यहाँ से अब हम लोग कहीं दूसरे जगह लेंगे, यहाँ नहीं रहेंगे। उसके बाद धीरे धीरे सरकार हम लोग को सब सुविधा दिया। लाइट नहीं थी, चोरी से लाइट देते थे कोई। सच बोलना ही सत्य है, चोरी से लाइट यहाँ से आंकड़ा यहाँ जाता था, एक दूसरे से मिला के जलाते थे, वो भी रात को, दिन को नहीं मिलता था। फिर उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे अभी हम लोग को सब सुविधा मिल गई। हम लोग के पास लाइट बिल है, पानी भी मिल जाता है, लाइट बिल भी है। अभी घर पट्टी भी लगाने को बोले, फॉर्म जमा किए, उसमें भी पैसा लगा, बाथरूम भी हो गई, सब कुछ हो गया। अभी सरकार क्या कर रहा है, क्या उसके मन में, हमें नहीं मालूम। आज हम लोग का घर टूट रहा है तो देखिए हम लोग कहाँ अपने बाल बच्चे लोग को लेके जाएंगे, किसके दरवाजे पे बैठेंगे? ये भी तो हमें सहारा देना चाहिए ना सरकार को। सरकार सरासर गलत कर रही है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या मांग है आपकी? हमको घर के बदले घर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हमें रहने के लिए मिल जाए, उसके बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए। और सरकार से क्या मांगूंगी? सरकार का गलती हमारी है कि जो हम फॉरेस्ट के जगह में रहे, फिर गलती सरकार की है जो कि हमें सब सुविधा दिया।
हमें पहले ही हटा देना चाहिए। जब ये लोग यहाँ पर बस रहे थे तब आखिर ये कार्यवाही हुई होती तो इतने सारे लोग यहाँ नहीं बसते। यहाँ पर जो 10,000 12,000 झोपड़ियां बढ़ती गई हैं और आगे ऐसे न जाने कितनी झोपड़ियां ना सिर्फ इसी इलाके में बल्कि पूरे वसई विरार में बढ़ती जाएंगी। ये भी देखना होगा क्या सरकार की, प्रशासन की, शासन की, किसी की भी नजर यहाँ पर तब नहीं पहुंची जब यहाँ पर लोग शुरुआत में बसना शुरू हुए थे, तब यहाँ पर सुविधाएं दी गई, तब यहाँ पर नजर नहीं पड़ी। अब नजर पड़ने का मतलब है 10 से 12,000 झोपड़ियां पूरी तरीके से नस्ता नाबूद होंगी और ये पूरा परिवार जो यहाँ पर पल बढ़ रहा है वो पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा और सड़क पर आ जाएगा। और भी लोगों से बातचीत करते हैं, क्या कहेंगी? कब से रह रही हैं आप यहाँ पर? मैं तो 35 साल हो गया। 35 साल हो गया। हाँ। क्या मांग है? मेरे को तो घर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आप यहाँ पर रह रही थी तब क्या परिस्थिति थी? कुछ भी नहीं था, हम लोग गोनी बांध के रहता था, कभी गोनी से बांधता था, उसके बाद कारुए बांधा, उसके बाद पत्थरे मारे। अभी थोड़ा सा 10 साल में बारिश आता तो 2 के जाता तो हम लोग कभी थोड़ा सा दीवार उठा के अभी बनाए। तो हम लोग एक दीवार उठा लिए। हाँ, ऐसा डर लगता था कोई अभी मेहनत मजदूरी करके आदमी जब एक ईंट जोड़ने लग गए, एक ही दीवार हाँ थोड़ा पक्का होने लग गया सबका, आदमी दिन भर मेहनत मजदूरी करके एक पैसे जोड़ के जब कारवी के घर से, गोनी के घर से जब ईंट आगे बढ़ने लगे तो अभी क्यों तोड़क कार्रवाई हो रही है? जब कच्चे थे तभी तोड़ देने चाहिए थे, तभी हटा देने चाहिए थे। पहले बोला नहीं गया मैम, पहले कुछ बताया नहीं गया, बोला नहीं गया। अधिकारी आते थे, कुछ 1,000-2,000 दे दो उनको, फिर चले जाते थे। जब उनको ऐसा ही था तब तोड़ देना चाहिए था, तब तभी नहीं बसते थे, इतनी बड़ी बस्ती नहीं होती थी। हमारा तो पूरा बचपन निकल गया, हमारी तो एक पीढ़ी निकल गई यहाँ पे। अधिकारियों को 1,000-2,000 दे दिया जाता था। हाँ देते थे, पैसा मांगते थे, हाँ अब दे दो, अब बना लो, सब देते सब। कोई नाम इतना एक ये नहीं है, लेकिन आते कोई ऐसे नहीं है। तब वन विभाग का अधिकारी कहाँ सोए थे, तब क्यों नहीं तोड़े? आप हमारे कितने साल से हमारे रह पास तो पेपर है, हमारी पीढ़ी निकल गई, हमारे माँ बाप सब इधर ही वो हो गए। देखिए कभी का ये घर पट्टी है। समझिए क्या मतलब है इन सारे कितने साल का घर पट्टी है? कागजात का कोई मतलब नहीं है। अगर आप वसई विरार में रह रहे हैं, अगर आपके पास आपके घर के पूरे दस्तावेज हो तो भी इन दस्तावेजों के कोई मायने नहीं है। आप समझिए इस बात को। यहाँ पर 1990 से लोग बसे हुए हैं और इतने कागजात होने का मतलब, अगर आप समझ रहे हैं कि ये घर आपका है तो बिल्कुल आप समझिए आप गलत समझ रहे हैं। कागजात बस नाम के हैं लेकिन काम के नहीं है। कितने साल से रह रहे हैं आप यहाँ पर? यहाँ 40 साल से 40 साल से रह रहे हैं। क्या परिस्थिति थी आप जब जी, यहाँ कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। यहाँ एक धान की खेती में रोड नहीं था, रास्ता नहीं था। यहाँ हम लोग सब बाढ़ पक गया मैडम, लेकिन कुछ भी नहीं है। आज घर बनाए हैं, आज सब कुछ हो गया, सुविधा हो गई है, तो आज तोड़ने का अधिकारी बोल रहे हैं। और हम कहाँ जाएंगे? हम बच्चे, छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे लेकर के? क्या करते हैं आप? हम रिक्शा चलाते, ऑटो रिक्शा चलाते हैं। यहाँ पे सब मेहनत मजदूरी करके मेहनत करते हैं। यहाँ चली पानी सर पे लाके ढोए 20 साल बाद में दिए तो गटर बना दिए, वो बना दिए। आदमी को भरोसा हो गया, चलो बैठने भर का सहारा हो गया। अब सारा छीनेंगे तो जाएंगे कहाँ? हम लोग को घर के बदले घर चाहिए। हाँ समझिए यहाँ पर सभी की एक ही मांग है, घर के बदले घर चाहिए। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? ऐसा है सर कि हम लोग वार्ड नंबर 5 था जब, आज तो 80 नंबर हो गया है। जब यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ से बसई स्टेशन दिखता था, नाला सुपारा स्टेशन दिखता था। खाली कपोल स्कूल एक था इधर नाला सुपारा में, और इसके सिवा यहाँ कुछ भी नहीं था। यहाँ से डायरेक्ट गाड़ी वहाँ पैदल जाओ और पूरा झाड़ झंकारे। जब से यहाँ 35 साल से हम लोग रह रहे हैं और हम लोगों के वोट भी उस टाइम 35 साल से 90 से दे रहे हैं। और वार्ड नंबर 5 से अगर पता लगाएंगे तो सारे के सारे लोगों का नतीजा वोट में निकल जाएगा। और चाहिए तो वोट का वो जो दिया हूँ वो मेरे पास प्रमाण भी है, वो ला के दे सकता हूँ। जो वोट दिया उसका। मांग क्या है आपकी? मांग हमारा ये है कि घर टूटे तो घर के बदले पहले घर दे दिया जाए, फिर बाद में मेरा घर तोड़ा जाए। इस विषय को लेकर आप लोग मंत्रालय में भी गए थे, क्या कुछ जानकारी है वहाँ की? नमस्कार, सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं कृष्णा शुक्ला हूँ और 9 मई को हम यहाँ से करीब 40 से 50 लोग मंत्रालय गए थे फॉरेस्ट मिनिस्टर श्री सुधीर भाव मुनगंटीवार जी से मिलने के लिए। उनका आपातकालीन कुछ मीटिंग की वजह से उनसे मुलाकात नहीं हुआ, लेकिन जो उनके OSD थे महेश सेवाली जी, उनसे बात हुआ। हम सभी को सीधा सीधा उन्होंने बताया कि देखो ये मैटर कोर्ट का है। हमने DCF मैडम से बात हुआ, DCF यहाँ की मधुमिता जी है,
उनसे बात किया, संज्ञान लिया इस 251 के बारे में, तो बोले कि मैटर हाई कोर्ट का है। तो आप सभी को मैं बताना चाहूँगा, जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का मैटर रहता है तो इसमें शासन और प्रशासन इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं सरकार से ये गुजारिश करूँगा, यहाँ पे लगभग 20 से 25 हज़ार झोपड़े के ऊपर है, बहुत सारे बिल्डिंगें हैं, कम से कम 50 हज़ार पब्लिक है 251 में, सर्वे नंबर 251 में, और हिस्सा नंबर 1 से लेकर 10 तक है। बहुत ज़्यादा लोग हैं यहाँ पर, और पिछले 15 दिनों से यहाँ पे बेचारे बहुत सारे लोग खाना नहीं खा पा रहे हैं, ठीक से सो नहीं पा रहे हैं। हम सरकार से गुजारिश करेंगे कि इतने सारे लोगों को पुनर्वसन का व्यवस्था करे, और या तो पहली बात तो इनको तोड़ा ना दिया जाए। भले फॉरेस्ट में है तो क्या हुआ, बहुत सारे प्लेस ऐसे हैं कि जो फॉरेस्ट में वर्षों से लोग रह रहे हैं, और यदि इनको तोड़क कार्रवाई करना है तो ठीक। अभी आज के डेट में मैं बताना चाहूँ, फॉरेस्ट विभाग के ऑफिसर मिल करके बहुत सारे अवैध काम करा रहे हैं, और यहाँ पर भी कोई कदम करके कोई फॉरेस्ट ऑफिसर आता था, बेचारे बनाते थे तो 2-4 हज़ार रुपया लेकर के वो शांत हो जाता था। तो अधिकारियों को तुरंत एक्शन लेना चाहिए था। ये विषय बस यही है, सरकार से गुजारिश है कि यहाँ पे पहली बात तो तोड़ा ना जाए, और यदि तोड़ा जाता है तो पुनर्वसन की हम सभी यहाँ पे रहवासी साथ में मांग करते हैं। समझ पा रहे हैं यहाँ पर लगातार यहाँ पर नोटिस जो दी जा रही है उससे लोगों को काफी मानसिक प्रताड़ना हो रही है, और लोग यहाँ पर पूरी तरीके से हताश हैं इस बात को लेकर कि यहाँ पर कई वर्षों से बसने के बाद में अब अगर यहाँ पर तोड़क कार्रवाई की जाएगी तो इनके बच्चों का भविष्य क्या होगा, इनका भविष्य क्या होगा, और आखिर ये लोग कहाँ जाएंगे। बेशक अवैध जहाँ पर है वहाँ पर तोड़क कार्रवाई होना चाहिए, ये हम दोबारा से कह रहे हैं, लेकिन पहले इन्हें सही जगह पर बसाना चाहिए, इनका पुनर्वसन किया जाना चाहिए, उसके बाद इनके घरौंदे पर हाथ लगाना चाहिए। आज के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।